नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज सुषमा स्वराज का दिन था। जी हां, बीते कई हफ्तों से सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगातार विपक्ष के निशाने पर थी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सुषमा स्वराज से लगातार इस्तीफा मांगा और उनके खिलाफ संसद में इस तरह की घेराबंदी की कि मॉनसून सत्र बिना किसी कामकाज के लगभग खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज तमाम सवालों पर और तमाम जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, आज सुषमा स्वराज का दिन था और आज सुषमा स्वराज ने संसद में, लोकसभा में इसका जवाब दिया। और क्या खूब जवाब दिया। सुषमा स्वराज ने न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया, एक एक करके सिलसिलेवार उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, बल्कि सुषमा स्वराज ने आज कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लिया, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको निशाने पर लिया। सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमले किए। सुषमा के तेवर आज जो थे वो बड़े दिलचस्प थे और ऐसा लग रहा है कि आज जो सुषमा स्वराज ने जवाब दिया उसके बाद जो है जाहिर तौर पर आज का दिन पूरी तरह से सुषमा स्वराज के नाम रहा। तो सुषमा स्वराज के जवाब पर आज हम बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या जो सवाल उठ रहे थे, जो आरोप सुषमा स्वराज पर लग रहे थे, क्या उनका जवाब सुषमा के जवाब में मिला? इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस वक्त जब सुषमा स्वराज ने आज जब बयान दिया तब ये संसद में मौजूद थे और सारी कार्रवाई को इन्होंने देखा। दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुषमा स्वराज ने आज जिस तरह से हमला किया कांग्रेस पे खास करके, उस पर सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन उस पर इससे पहले कि हम सुषमा ने क्या कहा, मैं आपको याद दिला दूं कि खुद राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था और राहुल गांधी ने ये कहा था कि सुषमा स्वराज ये बता दें कि ललित मोदी की मदद करने के एवज में उनके अकाउंट में, उनके खाते में कितने पैसे गए, और अगर वो बता देंगी कितने पैसे गए तो उसके बाद हम संसद को चलने देंगे। आज सुषमा स्वराज ने उसका जवाब दिया और सुषमा स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी, उनको छुट्टियां मनाने का बड़ा शौक है, वो एक बार फिर से छुट्टी पर जाएं और अपने परिवार का इतिहास पढ़कर आए। किस तरह से सुषमा स्वराज ने हमला बोला, ये सुन लेते हैं। चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम। एंडरसन वाज थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, नेवर टू रिटर्न। ये सुषमा स्वराज नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिप छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और 6 बजे भेज दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके। तो ये पलटवार था सुषमा स्वराज का। इससे पहले अवधेश जी, मैं इसके सुषमा स्वराज ने जगह उन आरोपों पर आऊं, उससे पहले मैं एक बात ही जानना चाहता हूं, क्या आरोप के बदले आरोप ये हल हो सकता है? क्योंकि सुषमा स्वराज पर खुद इल्जाम लग रहे थे, कई तरह के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही थी और वो उन आरोपों पे सफाई चाहती थी। सुषमा ने पलटवार किया पर कांग्रेस को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या आरोप के बदले आरोप की रणनीति सही है? देखिए, जिस राजनीति को इस समय कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बाकी विपक्ष जो है अंजाम दे रहा था, उसमें अगर आप ये मानते हैं कि बिल्कुल सच जनता से उन सब की बातें कर दी जाए और उससे फैसला हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि हम और आप दोनों इस समय फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। कांग्रेस ने जिस राजनीतिक रणनीति के तहत ये चीजें उठाई थी, उसमें यही था कि हमले का जवाब प्रति हमला अगर नहीं हुआ, आरोप का जवाब अगर करारा प्रत्यारोप नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद कांग्रेस को संसद चलाने के लिए मजबूर करना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक यह था कि जो पार्टी लगातार
मन गढ़ंत कहिए या उनकी गैर जानकारी के अभाव में चाहिए, तथ्यों से परे आरोप लगा करके और संसद को नहीं चलने दे रही थी, उसका सीधा उपचार अगर विरोधी के सामने, जिसको कि सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया, यही था कि उनसे बड़े आरोपों से हमला करो ताकि ये मजबूर हो जाएं और आगे खड़े हो तो इनसे दूसरे जो विपक्षी नेता इनके साथ में वो भी सवाल पूछे, मीडिया भी सवाल पूछे और देश की जनता भी सवाल पूछे। तो अगर उस रणनीति के हिसाब से देखते हैं तो मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा इस बीच में हमला झेलने वाली सुषमा स्वराज ने एक परिपक्व राजनेता की तरह आज जो है अपनी, या मजी हुई राजनेता की तरह अपनी भूमिका निभाई है और इस समय की राजनीति का यही जो है जवाब हो सकता है। यही जवाब हो सकता है। अवधेश जी कह रहे हैं, पर मनोज वर्मा जी आप उस वक्त संसद में मौजूद थे, क्या रिएक्शन था? क्योंकि सुषमा स्वराज पहले दिन से कह रही थी कि उनको जवाब देने का मौका मिले, वो चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं। सरकार भी चाह रही थी कि इस पर बहस हो, लेकिन पूरा मानसून सत्र निकल गया, बहस नहीं हो पाई, पर आज मौका मिला। किस तरह का रिएक्शन था संसद में जब, क्योंकि यह अप्रत्याशित था, लोग सोच रहे थे सुषमा स्वराज सफाई देंगी, उन्होंने सफाई तो दी लेकिन साथ साथ उन्होंने पलटवार भी किया। देखिए, पहले दिन से ही ललित मोदी प्रकरण जो है, इस मामले में मोदी सरकार और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले दिन से कह रही है संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस तय कर ले, विपक्ष तय कर ले किस नियम के तहत चर्चा होनी है, कैसे होनी है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस ने जिस मांग को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर मानसून सत्र चलने नहीं दिया, कोई कामकाज होने नहीं दिया, और जब संसद का सत्र खत्म होने वाला लगभग है तो उसी मुद्दे पे सुषमा स्वराज ने ऐसा पलटवार कांग्रेस पे किया है कि कांग्रेस के नेता आज सदन में बगले झांक रहे थे। जो सत्ता पक्ष था निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ा हुआ साफ लग रहा था। सुषमा स्वराज ने कांग्रेस की एक एक बात का, कांग्रेस के आरोपों का बड़ा स्पष्टता के साथ जवाब दिया। उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए उसका भी जवाब उन्होंने दिया, और किस प्रकार कांग्रेस ने पूर्व की, चाहे उनके राजीव गांधी का कार्यकाल हो या मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो, किस प्रकार लोगों को विदेश भगाने का काम किया गया, उसका आईना भी कांग्रेस को दिखाने का काम किया। पर मनोज वर्मा जी, ये मामले चाहे एंडरसन के मामले हो या फिर जो है इसके अलावा दूसरे मामले हो, ये नए मामले नहीं है। इसमें क्वात्रोकी का मामला, एंडरसन का, ये कोई नए मामले नहीं है। तो सवाल है कि इसके बारे में देश में पहले भी सवाल उठते रहे हैं, पहले भी राजनीति होती रही है। तो सवाल है कि इस वक्त सुषमा स्वराज ने इसको उछाल करके अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की, आपको ऐसा लगता है? देखिए अशोक जी, जिस मुद्दे पे चर्चा हुई, पहली बात तो कोई एक व्यक्ति जो देश से हजारों मील दूर बैठा हुआ है, रात को ट्विटर करता है और इस देश में बवाल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं कि क्या किसी सीएजी ने सुषमा जी के या विदेश मंत्री के क्रियाकलापों को लेकर कोई सवाल उठाया? कोई सरकारी रिपोर्ट, किसी कोर्ट का कोई दस्तावेज सामने आया? एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो खुद आरोपी है और देश से भागा हुआ लगभग स्थिति में है, वो एक ट्वीट करता है और यहाँ का विपक्ष उसको मुद्दा बना के संसद की कार्रवाई ठप कर देता है। और मुझे दूसरी विषय यह लगता है कि जिस प्रकार से सुषमा स्वराज के परिवार को निशाना विपक्ष ने बनाया, खास तौर से राहुल गांधी ने निशाना बनाया, उसको लेके वो नाराज खासी थी, और वो नाराजगी आज सुषमा स्वराज ने अपने भाषण के जरिए कांग्रेस को जवाब देने में दिखाई। पर अवधेश जी, विपक्ष का काम है कि सरकार में जो है उनको कटघरे में खड़ा करना। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई और एक तरह से कटघरे में खड़ा किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भले ही बहुत से लोग कह रहे हैं कि संसद नहीं चली, संसद में काम नहीं हुआ, लेकिन लोग, बहुत सा एक जनमानस शायद ये भी जिसको लगता है कि भाई ये हमलावर कांग्रेस जो है वो कहाँ थी, वो हमलावर कांग्रेस को ढूंढ रहे थे, उनको लगा कि भाई कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हुई है तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ये सारे सवाल चल रहे थे। ऐसे में ये मुद्दे उठा के मैं फिर इस पर आ रहा हूं कि दरअसल ये कुछ लोग कह सकते हैं गड़े मुर्दे हैं। इन गड़े मुर्दों को उखाड़ कर आप क्या राजनीति करना चाहते हैं? जब आप किसी को मजबूर करते हैं किसी काम के लिए ना, तो अपने बचाव में इस प्रकार से बहुत सारी चीजें लाता है। लेकिन आपका प्रश्न जहां इंगित है, देखिए उस प्रश्न से आप इस समय कांग्रेस को कोई किसी प्रकार का, आप जिसको बोलते हैं कि शील्ड दे देना, वो अशोक जी आप शील्ड नहीं दे सकते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस को शील्ड नहीं दे रहा हूं, मैं बल्कि सवाल ये उठा रहा हूं कि जो आप सवाल उठा रहे हैं, देखिए संसदीय लोकतंत्र में या किसी प्रकार की प्रणाली में एक विपक्ष का, एक जिम्मेवार, एक विवेकशील विपक्ष का होना अत्यावश्यक है। और विपक्ष की भूमिका है कि सरकार जहां गलती करे वहां आईना दिखाए, उसको सही काम करने के लिए मजबूर करे। अगर इस नैतिक धरातल पर विपक्ष खड़ा होता है तो उसका समर्थन कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रश्न है कि क्या कांग्रेस वाकई इसी धरातल पर खड़ी थी? विपक्ष के लिए एक स्थान संसद है, एक स्थान सड़क है।
अगर आप संसद की बेल में कांग्रेस की अध्यक्षा जा रही हैं, अगर उपसभापति पर कागज के पुर्जे फेंके जा रहे हैं, अगर आपका सभापति आपको निलंबित करता है तो उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह केवल सरकार के खिलाफ आवाज नहीं है, यह तो आप संपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। जो प्रश्न उठाया गया, मेरा कहना यह है कि विपक्ष के नाते कांग्रेस को पूरा अधिकार था। जैसे आज 7 प्रश्न उठाए, मूलतः 7 प्रश्न उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो उठा सकते थे। यही बात पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, मेरा कहना है। आपने इतने दिनों तक ऐसी पार्टी, अशोक जी, जो कि स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन का उत्तराधिकारी मानती है, जो मानती है कि हमारे नेताओं का सबसे ज्यादा योगदान संविधान निर्माण में था, जिन्होंने बड़े गर्व से संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, वैसी पार्टी अगर उस संसदीय लोकतंत्र पर पलीता लगाने की भूमिका निभाती है तो यह किसी विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती है। और कांग्रेस ने जानबूझकर, अगर आपके घर खुद शीशे के हो और दूसरों पर पत्थर मारेंगे तो वो भी आप पर पत्थर मार के आपके घर को तोड़ेगा। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल पर स्वयं खड़ी रही है लंबे समय तक। हम सब लोग आवाज उठाते रहे, अगर वो उठाएगी तो उसके छींटे उसकी ओर पड़ने ही वाले थे, और वो आज पड़े हैं और पड़े हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी को यहां क्लीन चिट देने के लिए बैठा हूं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि कांग्रेस ने विपक्ष में एक ऐसे गैर जिम्मेवार पार्टी की भूमिका निभाई है जिसका स्वाद उसको चखना पड़ा। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम तो वही परोस रहे हैं जो बीजेपी ने 10 साल तक परोसा। कांग्रेस की बात ये रहती है। भारत, ये आंशिक सच है। नहीं, इसको मैं ठीक कर दूं। देखिए, ये आंशिक सच है। ये 2 बातें इसमें देखने की जरूरत है कि 2010 से 11 2 साल जरूर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। हम लोग उस समय भी चाहते थे कि भाजपा संसद को चलने दे, लेकिन उस समय, इस समय का सारा विपक्ष उसमें शामिल था। उसमें सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी, एसपी भी थी, जनता दल भी थी, भाजपा अकेले नहीं थी। और उस समय सीएजी से लेकर राष्ट्रमंडलीय खेल सब पर सीएजी के 2G से लेकर राष्ट्रमंडल के सब पर सीएजी के रिपोर्ट आ गए थे। यहां तक कि मामला कोर्ट में चला गया था। लेकिन 2012 के बाद अशोक जी, ज्यादा अगर संसद बाधित हुआ है तो तेलंगाना मुद्दे पर हुआ है। आप याद करिए, 17 फरवरी 2014 को मल्लिकार्जुन खड़गे जब रेल बजट पढ़ने के लिए खड़े हुए तो बजट फाड़ने वाले कौन लोग थे? वो कांग्रेस और वहां के सांसद थे। और 19 फरवरी को जब तेलंगाना बिल पास होना था तो मार्शल अंदर थे, सारे किवाड़ बंद किए गए थे और सोनिया गांधी को घेर के खड़े थे। तो ये एक अधूरा सच है कि केवल विपक्ष ने ही उस संसद को नहीं चलने दिया, सत्ता पक्ष ने भी। चलिए, मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज का हमारा जो विषय सुषमा स्वराज का जवाब है। और एक बहुत अहम मुद्दा जो सुषमा स्वराज ने उठाया वो ये था कि किस तरह से एंडरसन, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के जिनको जिम्मेदार माना जा रहा था, उनको जैसे भारत से भागने का मौका मिला, वो एक बड़ा मुद्दा उठाया। और इस संबंध में आपको बता दूं कि जो आरोप सुषमा स्वराज ने लगा उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो जो जानकारी सामने आती है वो ये आती है कि 7 दिसंबर 1994 को एंडरसन को छोड़ा गया और बदले में 11 जून 1985 को अमेरिका ने आदिल शहरयार को, जिसका जिक्र आज सुषमा स्वराज ने किया, आदिल शहरयार को रिहा किया। ये आदिल शहरयार को अमेरिका में 35 साल की सजा हुई थी और अमेरिकी प्रशासन ने इन्हें एक बड़ा अपराधी, खतरनाक अपराधी मानते हुए 35 साल, जी, ड्रग के केस थे और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट के भी कुछ केस थे, 35 साल की सजा दी थी। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि राजीव गांधी ने, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एंडरसन को छोड़ा और बदले में आदिल शहरयार को रिहा कराया। क्या इस मुद्दे पर जो आज सुषमा स्वराज ने उठाया, कितना रेलेवेंट था आज ये मुद्दा उठाना, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो।
तो चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज के लोकसभा में दिए जवाब की। सुषमा स्वराज ने आज पलटवार किया विपक्ष को और विपक्ष को आरोपों में खड़ा कर दिया। सिर्फ विपक्ष को नहीं बल्कि उन्होंने गांधी नेहरू परिवार पर भी सीधा निशाना साधा। मनोज वर्मा और हमारे साथ अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जो आदिल शहरयार का मामला उठाया और जाहिर तौर पर इसके बारे में अगर जो डिटेल्स हैं वो बहुत गहराई से डिटेल्स मिलते हैं और इसमें कोई शायद उंगली उठाने की बात नहीं उठती, क्योंकि सीआईए की पुरानी फाइलें जो हैं जो अब खुल चुकी हैं वो साफ तौर पे बताती हैं कि आदिल शहरयार की अदला बदली की गई थी, जो कि राजीव गांधी के गांधी परिवार के मित्र थे। उन आदिल शहरयार को अमेरिका से छुड़वाया गया और बदले में एंडरसन को यहां से छोड़ दिया गया। पर यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें 15,000 लोग मरे और सुषमा स्वराज ने यही कहा कि 15,000 लोगों को मारने वालों का अदला बदली करेगी और यह क्विड प्रो था। तो सवाल यह है कि भाजपा ने विपक्ष में होते हुए ये सवाल क्यों नहीं उठाया अब तक? नहीं, बीजेपी एंडरसन के अब देश से भगाने का मुद्दा पहले भी उठाती रही है, उठता रहा है ये मुद्दा। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो इस देश के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। 15,000 लोग से ज्यादा मारे गए लोग, आज तक लोग उससे प्रभावित हैं। और एंडरसन क्यों भागा, ये एक रहस्य बना हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किताबें लिखी, कभी कुछ खोला उसमें से, लेकिन यह देश आज भी शायद जानना चाहता है कि एंडरसन को भगाने में किसकी भूमिका थी। आज सुषमा स्वराज ने जो ये मुद्दा उठाया है, जो आप पहले भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये मुद्दा उठाया क्यों गया। देखिए, ललित मोदी कांड को लेकर कांग्रेस एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रही है जैसे ललित मोदी को भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने भगाया है, जबकि सच ये है कि ललित मोदी यूपीए सरकार से ही देश से बाहर है। जितना घपला घोटाला, जो तथाकथित घोटाला घपला उनका है, वो सब यूपीए सरकार में हुआ। तो आप जब ऐसा वातावरण बनाते हैं कि ललित मोदी को साहब मोदी सरकार ने भगाया, तो उसका काउंटर यही था कि ललित मोदी को तो मोदी सरकार ने नहीं भगाया। कांग्रेस पार्टी बताए कि भोपाल गैस त्रासदी का जो दोषी है एंडरसन, वो कैसे भागा। तो आदिल शहरयार और एंडरसन की जो अदला बदली हुई, यह सवाल गहरा खड़ा करती है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती है। हाँ, बिल्कुल आप वो कह रहे हैं, लेकिन मैं अवधेश जी मैं इसी पर आता हूं क्योंकि हालांकि मनोज जी ने जैसे कहा कि यह मामला सच जान नहीं पाएंगे कि कैसे भागा, पर फिर भी सीआईए की जो 30 साल पुरानी रिपोर्ट्स हैं अब जो कि सार्वजनिक हो चुके हैं, उसमें यह बात आई है कि यह अदला बदली हुई थी। भारत में अमेरिकी मिशन के पूर्व उपाध्यक्ष जो थे गार्डन स्ट्रीब, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की थी। पर बात यह है कि 2010 से ये सारे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से सामने हैं और ये साफ संकेत करते हैं कि इनकी अदला बदली हुई। राजीव गांधी ने उनको छुड़वाया और राजीव गांधी जब शहरयार को रिहा किया गया, अगले दिन राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर गए। क्या ये सारे मुद्दे आपको लगता नहीं 2010 से लेकर अब तक राजनीतिक रूप से इन मुद्दों को छुआ नहीं गया? क्यों नहीं छुआ गया? देखिए, क्यों, ये तो समय की बात है, क्यों नहीं छुआ गया। लेकिन यहाँ एक बिंदु हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सुषमा स्वराज को अपने बचाव के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना था, तो पार्टी में किसी दूसरे को हम निशाना बनाएंगे तो उससे बात नहीं बनने वाली है। इसलिए मूल उस परिवार की चीजों को सामने लाओ। और इस समय इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता था। दो बड़ी बातें हो सकती, एक बोफोर्स में क्वात्रोची को भगाने का, एक एंडरसन को लाने का, और यूनुस खान के बेटे आदिल शहरयार। चूंकि यूनुस खान राजीव गांधी के दोस्त थे, जो कि एम्बेसडर थे, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी और इंदिरा गांधी के करीबी थे, और वो तो परिवार के करीबी थे। आज भी उनका जब जो वार्षिकी मनाई जाती है उसमें उस परिवार के लोग जाते हैं। ये बात आपका प्रश्न ठीक है कि आज ही ये मुद्दा क्यों उठा। तो आज ही मुद्दा उठा इसलिए कि आज जिस पर आप हमला कर रहे हैं उसको ये तो बताना था ना कि भैया क्विड प्रो को हमने नहीं किया है। जैसे मनोज जी ने कहा, आपके समय 4 साल से तो उनके समय बाहर था। अगर ब्रिटेन की रेजिडेंसी उसको आपके काल में मिली है, उसका पासपोर्ट इसलिए जो है हाई कोर्ट के बाद चैलेंज नहीं किया गया क्योंकि ईडी ने कोई कार्रवाई की ही नहीं थी। अब कार्रवाई हुई है और आप अपना आईना देखो कि आपने कितना बड़ा अपराध और पाप किया है। देखिए, सीआईए का डॉक्यूमेंट्स को जो है, मैं उस पर कोई प्रश्न उठाने का नहीं हूं, लेकिन ये सच है गलत है जो भी हो, लेकिन एंडरसन उस समय यहां से भागा। उसके बाद आवाज उठी, हम सब लोग उसके लिए सड़क, उस समय 84 में हम लोग होते हुए सड़क पर उतरे थे, बड़ी आंदोलन हुआ था। और मुझे राजीव गांधी को यात्रा भी याद है क्योंकि उस समय ऑल इंडिया रेडियो से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था उसका पूरा भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका से। तो ये नहीं था कि उस समय से ये प्रश्न जो लोग सत्ता के गलियारों में थे सबके सामने था। अब आज ये आ गया
गया है तो इसमें प्रश्न केवल ये उठना चाहिए कि अब इसका प्रभाव क्या होगा, अब वो परिवार इसका बचाव कैसे करेगा। हाँ। खासकर मैं उस पर आऊं, लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि सुषमा जी ने यहाँ क्वात्रोकी का भी जिक्र किया था, जो कि बोफोर्स मामले के जिनके किकबैक में बाकायदा नाम आया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्वात्रोकी और उनकी पत्नी जो मारिया थी, उनका गांधी परिवार से बहुत निकट का संबंध था। इसकी पुष्टि आईबी के जो एक अफसर हैं नरेश चंद्र गोसाई, वो कर चुके हैं। खुद क्वात्रोकी के ड्राइवर ने सीबीआई के सामने इस बात को स्वीकारा था कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो बाकायदा प्रधानमंत्री निवास में कई बार आना जाना होता था और उनको किसी पास बनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्वात्रोकी को। पर बात फिर मैं मनोज जी कर रहा हूं कि क्वात्रोकी का मुद्दा है, क्वात्रोकी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्वात्रोकी यूपीए के सरकार शासनकाल में देश से भाग गया, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। पर फिर बात वही होती है कि भाई बार बार कांग्रेस कहती है कि भाई आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार भी बीच में आई और वीपी सिंह आए जिन्होंने ये बोफोर्स का मुद्दा उठा के प्रधानमंत्री बने, सबने जांच करवा ली, जब कुछ नहीं निकला तो फिर आप बोफोर्स की बात क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी इसकी जांच को गति कब मिली, जब 1998 में वाजपेयी सरकार केंद्र में बनी, एनडीए की सरकार बनी। अगर आप रिकॉर्ड को खोल के देखें और रिकॉर्ड को पड़ताल करके उनकी देखें तो पता लगेगा इन दोनों मामलों में जितनी कार्रवाई हुई वो एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही हुई। बीच बीच में कांग्रेस लेड सरकारें आती रहीं, उस कारण इनकी जांच प्रभावित होती रही। लेकिन अगर आप पीछे जाके थोड़ा सा देखें, एनडीए के जो पिछली सरकार 6 साल रही, उसमें अगर उन चीजों को देखें तो आपको पता लगेगा। कवत्रो चौकी के मामले में जो जांच हुई उसमें जो तेजी आई वो भी उसी समय आई। तो ऐसा नहीं है कि पहले इसकी नहीं हुई जांच। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि इस मामले को कांग्रेस ने ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एंडरसन या क्वात्रोची के मामले को ढकने का प्रयास किया, इसकी जांच को प्रभावित करने का काम किया, तो गलत नहीं होगा जी। पर अवधेश जी, जो आपने बात की थी, मैं उसी पर आता हूं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब क्वात्रोकी का मामला, एंडरसन का मामला, जब सुषमा स्वराज जी ने उछाल दिया, अब उनकी तोप सीधा गांधी परिवार पर है, तो क्या रिएक्शन अब लगता है राजनीति में, किस तरह का रिएक्शन होगा? संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो जाएगा कल, लेकिन उसके बाद क्या राजनीति में आपको लगता है इसके लिए गांधी परिवार जो है अब सवालों के कटघरे में आ गया इसके बाद? देखिए, इसमें एक बात तो निश्चित हो गई कि इस भाषण के बाद इन मुद्दों पर विपक्ष का कोई भी नेता या कोई पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होगी। सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के साथ किसी किसी मुद्दे पर जाना अलग बात है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कोई नहीं, आखिर बोफोर्स की लड़ाई लड़ने जितने अभी विपक्ष में हैं, चाहे वामपंथी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने बोफोर्स की लड़ाई लड़ी है। और क्वात्रोची के बारे में आपको मालूम, उन्होंने ठीक ही कहा कि लेटर रेगुलेटरी जो है सन 2000 में वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में जारी हुआ। आपने मलेशिया में वहां केस किया उस समय, और 87 से लेकर के और 1999 तक मामला इतना हो गया था कि स्विट्जरलैंड के लिए उन कागजातों को देना कठिन था, वहां के कानून में बहुत सारी बातें थी। लेकिन अंतिम समय यूपीए के शासन काल में जो उसके खाते शील्ड थे लंदन के बैंकों में, वो इतनी जल्दी उसको, जैसे ही अर्जेंटीना से उसको मुक्ति मिली, भाग के आया और वो पैसे निकाल दिएगा। आज वो मर चुका है, अब उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है, ना बोफोर्स में होगा ना एंडरसन मामले में। लेकिन इसमें इतना ही होगा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हम भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को किस सीमा तक ले जाएं, सरकार के विरोध में हम किस सीमा तक जाएं, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा जाने पर जो हमारे अपने स्याह पक्ष हैं वो इतने खड़े होंगे कि हमको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करे। एक लाइन में और खत्म मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में उस प्रकार से परिपक्व नेतृत्व का अभाव है, नहीं तो इस सीमा तक वो जाते ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका कभी रहा ही नहीं है जो इन्होंने अपना लिया है। ये तो वो पार्टी अपनाती थी जिसका एकदम खुला हुआ है, जिसके आगे पीछे कोई गड़बड़ी नहीं है, वो जितना हंगामा चाहे कर। पर कांग्रेस की तरफ से भी बात आती है कि सरकार की तरफ से जो है बातचीत करने की पहल नहीं हुई, हालांकि सरकार ने इसका खंडन भी किया। पर मैं फिर उस विषय में नहीं जाऊंगा। एक सुषमा स्वराज ने आज जो एक बात कही थी, वो उन्होंने अपने सफाई में, और खास करके जो ललित मोदी के मामले में जो उन पर आरोप लगते रहे, और असली मुद्दा जो है, जो असल जो विवाद की शुरुआत हुई ललित मोदी प्रकरण से हुई, उस पर सुषमा स्वराज ने क्या कहा, उस पर सुन लेते, क्योंकि मैं उस पर भी दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं।
बहुत संक्षेप में मैं मनोज जी और अवधेश जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ललित मोदी के मामले में कांग्रेस बटी हुई है। सुषमा स्वराज ने कहा, उन्होंने कहा एक तबका नहीं चाहता कि कार्रवाई हो। पी चिदम्बरम साहब को भी उन्होंने निशाने पर लिखा कि वो चिट्ठी लिखते रहे लेकिन पर्सनल हैसियत में लिखते रहे, और ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस का एक तबका नहीं चाहता था कार्रवाई हो, इसलिए 4 साल तक प्रवर्तन निदेशालय ने यूपीए के शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं की, निष्क्रिय बना रहा पूरा प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल सही है ये बात। तो देखिए, जब से ये नई मोदी सरकार आई और वित्त मंत्री अरुण जेटली बने, उसके बाद से ही उस मामले में तेजी आई, और अभी 1.5 साल इस सरकार को लगभग हुआ है और उसमें कई ऐसी जांच पड़ताल शुरू की गई हैं जिससे ललित मोदी पे शिकंजा आने वाले समय में और कसेगा। पहली बात ये, इस सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं की ललित मोदी को बचाने की, जो कांग्रेस एक संदेश देना चाह रही है। आज सुषमा स्वराज ने साफ कहा, भाई हमने कोई मदद ललित मोदी की नहीं की। दस्तावेज उन्होंने बताया, तथ्यों के साथ बताया, तर्कों के साथ बताया, और उन सवालों का जवाब, उस उत्तर का जवाब कांग्रेस के नेतृत्व के पास नहीं था। अवधेश जी, बहुत संक्षेप में आपसे आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। सुषमा तोप चल चुकी है, निशाना सामने है, राजनीति में क्या गुल खिलेंगे? नहीं, ये तो बात ठीक है कि आज जितना उनका जवाब सशक्त और प्रभावी था सुषमा स्वराज का, और जिस प्रकार से तथ्यों और उनको प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का चयन था, वो राजनीति के भाषण में उसको आप निश्चित रूप से तोप कहे, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि एक ज्वालामुखी का विस्फोट जैसा वो था। तो उस ज्वालामुखी से जो लावा निकला है, एक बहुत संक्षेप में क्योंकि समय नहीं है, मैं एक चीज जो सुषमा स्वराज ने एक शब्द जो इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए कि अपनी मम्मा से पूछिए कि आपको कहां से, ये शब्द सुषमा जी के मुंह से कभी पहले वो इसलिए कि वो कह रहे थे कि उन्होंने उनके खाते में कितने पैसे आए, और चूंकि राहुल गांधी जी को आप जानते हैं कि फेसबुक में पप्पू शब्दों से जो है नवाजा गया हुआ है, तो वो लगभग वही संकेत दे रहे थे कि आप अभी बच्चे, वैसे नहीं कहा, आप अभी बच्चे, कहां से क्या मम्मा से जरा जानकारी ले लो। तो वही कह रहे हैं कि वो एक ज्वालामुखी था बड़े, उसमें उस ज्वालामुखी का असर तो पड़ना ही पड़ना है कांग्रेस पर, न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आज 2-3 बातें जरूर क्लियर हुई है देश के सामने, और बाकी बातें क्लियर होंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने अपने लिए खुद खाई खो दी है अपनी गलत रणनीति से। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप सुषमा स्वराज पे लगाए, वो भरी हुई थी अंदर से, और आज वही ज्वालामुखी इतनी तीखी वाणी के साथ आज गांधी परिवार पे फूट पड़ा। जी चलिए, अब ये जो ज्वालामुखी फूटा, इसका राजनीतिक रूप से क्या कुछ असर होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विवाद में मॉनसून सत्र तो पूरा करीब करीब धुल चुका है। कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इस बार कुछ विधायी काम नहीं हो पाए, पर देखना यह होगा कि अब जो राजनीति, क्योंकि बिहार के चुनाव बहुत दूर नहीं है, और ऐसे में सुषमा स्वराज का जो जवाब था, क्या राजनीतिक गुल खिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी और अवधेश जी, आप दोनों का यहाँ आने के लिए, चर्चा में शिरकत करने के लिए। आज बस इतना ही, चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।